नमस्कार बच्चों। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हुआ हूँ। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसको मिलके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 दिया हुआ है और ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके अंदर हमें क्या सोचना है कि अगर x को मैं 1 डालता हूँ तो सबसे पहले देखो 0/0 फॉर्म आता है कि नहीं। तो 1 - 1 आ गया 0 और यहाँ पे देखिए 2 + 1 3, 3 - 3 आ गया 0। तो ये कौन सा फॉर्म आ गया 0/0। 0/0 है मतलब क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। और जनरली सोचना ऐसे कि जो टर्म 0 बना रही है उस पर फोकस करना। ठीक है, ध्यान से सुनना। जो टर्म 0 बना रही है उस पर फोकस करना, क्योंकि बाकियों पर फोकस करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। यहां पर देखो 2x - 3 ये 0 नहीं बना रही, मजे से रहने दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टर्म 0 बना रही है, ये वाली। अब ये 0 बना रही है तो कोशिश क्या करनी है कि कुछ इसको हटाना है अपने को। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। तो 2x² + x - 3 को स्प्लिट कैसे करेंगे अपन, तो सभी लोग जानते हैं मल्टीप्लीकेशन आ रहा है 6, तो इसको लिख देता हूं मैं 3x - 2x - 3। और हम क्या करते हैं, यहां से x कॉमन ले लेते हैं। तो 2x + 3, 2x + 3, तो बच्चों आ जाएगा 2x + 3। और सभी लोग कॉपी में मेरे साथ करते चलेंगे x - 1। अब देखो ये भी 0 बना रहा है और इधर ये 0 बना रहा है, तो हमको इसको डील करना पड़ेगा। तो अब आप बता दो मुझे कि √x - 1 इंटू √x + 1 क्या होता है। a - b इंटू a + b करूंगा तो x² - b² तो आ जाएगा x - 1, है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, 2x - 3, 2x + 3 और √x - 1। और ये x - 1 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, √x - 1 इंटू √x + 1। कैंसल आउट, देखो 0/0 फॉर्म बनाने वाले हट गए हमारे पास में। अब हम लिमिट डाल के देखते हैं। तो 2 - 3 आएगा -1, 2 + 3 आएगा 5 और 1 + 1 आएगा 2। तो आंसर कितना आ गया, -1/10। खत्म हो गई कहानी। जो चीज 0 बना रही है उसको हटाने की कोशिश करनी है ना। देख लो बढ़िया तरीके से। अगला सवाल। अरे अगला 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 सवाल आया। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 - cos³ x अपॉन x sin 2x। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि क्या ये 0/0 फॉर्म है बच्चों। तो आप देखिए cos 0 1, 1 - 1 0 और 0 0/0 फॉर्म आ रहा है। सॉल्व करने में मजा आएगा। जो चीज 0 बना रही है 1 - cos³x। अब बताओ 1 को अगर मैं 1³ लिख दूं तो a³ - b³ तो 1 - cos x, है ना। और 1 + cos² x + cos x, a³ - b³ का फॉर्मूला लगाया मैंने, है ना। अब बताओ जब मैं x को 0 डालता हूँ तो ये टर्म 0 बना रही है, तो दिमाग यहाँ लगाना है। यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये टर्म तो 0 नहीं बना रही है। अब मैं क्या करूँगा, x रख दूँगा और देखो यहाँ पे sin 2x है बच्चों। और पुराने वीडियो में मैंने आपको बताया था कि x को 0 रखने पर अगर sin के अंदर 0 बन जाता है, तो जैसा ऊपर वैसा का वैसा ही नीचे अगर आ जाए तो हमारा काम बढ़िया हो जाएगा, है ना बच्चों। चलो तो ये पूरा सेट हो गया। अब बताओ, एक और वीडियो में सवाल बताया था आपको मैंने कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 - cos x को क्या लिख सकते हैं अपन, यहां लिखता हूं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 - cos x अपॉन x²। अब बताओ इसको हम कैसे लिखते हैं, 1 - cos x को क्या लिखते हैं, 2 sin² x/2 और अपॉन x। अब जब लिमिट को डालने पर x के अंदर 0 बन रहा है तो वैसा का वैसा ही नीचे चाहिए। यहां बन रहा है तो वैसा का वैसा ही नीचे चाहिए। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और ये 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा 1/2। हाँ या ना बच्चों। वैसे ही देखो 1 - cos x अपॉन x², ये x और ये x मिलाऊंगा तो x², इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहां लिख लेता हूं। बताओ 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 कितनी आ जाएगी, 1/2, है ना। और एक 2 और है ये वाला। अब 1 cos 0 1 cos 0 1 तो ऊपर आ गया 3 और ये पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि जैसा ऊपर वैसा ही नीचे तो 1। तो आंसर कितना आ गया, 3/4 आ गया, है ना बच्चों। बड़ा सिंपल सवाल था ये। एक बार अच्छे से देखो, खुद से सोचो क्या किया इसके अंदर, है ना। आगे यहां पर क्वेश्चन के अंदर और इसके बाद वाला क्वेश्चन भी सिमिलर इसी पैटर्न पर होगा, जो मेरे सभी बच्चों को ध्यान से देखना होगा। ठीक है, कि x टेंड्स टू π/2 दिया हुआ है। मेरी कोशिश क्या होती है कि यार अगर x टेंड्स टू 0 आ जाए, क्योंकि क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x अपॉन x 1 होता है, tan x अपॉन x 1 होता है। तो टेंड्स टू 0 होता है ना, तो बड़ा क्या फेमिलियर वाली फीलिंग आती है।
अपनापन सा लगता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे लिमिट को 0 बनाने की। क्यों? क्योंकि टैन कॉट मतलब टैन में साइन में कुछ अगर बन जाए तो लिमिट 0 हो ना तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता बच्चों। तो मैं क्या करता हूँ इधर मेरे सभी बच्चों को बताने के लिए एक काम करता हूँ x माइनस पाई बाय 2 को t पुट कर देता हूँ। क्या पुट कर देता हूँ बच्चों? t। ठीक है, किसको? x माइनस पाई बाय 2। और ये तो आप एक काम करो, डिनोमिनेटर में पाई बाय 2 माइनस एक्स दिखा है ना बच्चों, तो एक काम करते हैं पाई बाय 2 माइनस एक्स को ही टी पुट कर देते हैं, है ना? अब आप बताओ लिमिट अगर x पाई बाय 2 के नजदीक है तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 के नजदीक वाली वैल्यू तो लिमिट कितना आ जाएगा? 0 की ओर आ जाएगा। पाई बाय 2 डालिए, देखिए तो लिमिट आ जाएगा 0 की ओर। और कॉट के लिए मैं x को क्या लिख सकता हूं? पाई बाय 2 माइनस टी। x को क्या लिख सकता हूं? पाई बाय 2 माइनस टी। और होल अपॉन में कितना आ जाएगा? टी क्यूब। अब ये आ जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 0 कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा और अपॉन में कितना आ जाएगा? टी क्यूब आ जाएगा। बोलो बच्चों हाँ या ना? अब आप देखो लिमिट t टेंड्स टू 0 tan t, है ना बच्चों? अगर मैं इन दोनों में से tan t कॉमन ले लेता हूं तो कितना बच जाएगा मेरे पास में? 1 माइनस कॉस टी। आप देख लो, देखो देखो tan t माइनस, देखो 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 इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो आपको आती ही होगी। अब टी क्यूब है तो एक टी इधर और एक टी स्क्वायर इधर। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? लिमिट t टेंड्स टू 0 tan t अपॉन t इंटू लिमिट t टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस t अपॉन टी स्क्वायर। कैसे लिख सकता हूं ये? इंडिविजुअल फंक्शंस पर लिमिट कब लगा सकता हूं? जब लिमिट एग्जिस्ट करती हो, फाइनाइट लिमिट हो, है ना? तो यही चीज तो मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं। tan t अपॉन टी, टी को 0 डाला, tan के अंदर 0 आया, तो जैसा इसके अंदर वैसे ही नीचे आ जाए तो ये 1 हो जाएगा। और 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी स्क्वायर तो हमने निकाल रखा है वैल्यू 1/2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 आ गई। काम हमारा खत्म हो गया। बोलो बच्चों समझ आया कि नहीं आया? बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज थी, है ना? तो जब भी इस तरीके की चीज दिखे तो x माइनस पाई बाय 2 या पाई बाय 2 माइनस एक्स को क्या करो? टी पुट कर दो। अच्छे से देखो इसको। अब ये वाला सवाल दे दिया, अरे अब मेरे बच्चे बोलेंगे सर अब आप हमको है ना इतना मतलब ऐसे 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 ऐसा कमजोर मत समझो, ये तो हम खुद ही कर लेंगे। हम क्या करेंगे सर पता है? 4x माइनस पाई को टी पुट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा सर बहुत अच्छे से। तो मैंने कहा बच्चों मैं भी यही कर रहा हूँ, एक काम करते हैं √2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस, ऐसे बन जाएगा। अब आप देखिए लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 4, √2 कॉमन लिया हुआ है, इसको क्या लिख देंगे? 1 माइनस, बताइए 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 क्या लिख देंगे अपन इसको? कॉस ऑफ x माइनस पाई बाय 4 लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए माइनस कॉमन लीजिए तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कन्वर्ट हुआ और अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों? पाई 4x माइनस पाई का होल स्क्वायर। अब मेरे बच्चे क्या बोलेंगे कि सर 4x माइनस पाई का तो आप टी पुट कर दो क्योंकि लिमिट है ना 0 वाली अच्छी लगती है सर। तो x को अगर मैं पाई बाय 4 डालता हूं तो लिमिट आ जाएगा t टेंड्स टू 0 √2 1 माइनस, अब x की जगह पर क्या डालूंगा मैं बताओ जरा? पाई प्लस टी बाय 4, है ना? तो पाई बाय 4 प्लस टी बाय 4, देखो 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 क्या डालूंगा x की जगह पर मैं, है ना? तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस कॉस टी बाय 4, है ना? और नीचे कितना आ जाएगा? टी स्क्वायर। देख लो बच्चों, ठीक है? अब आप बताओ क्या करूं? अरे मेरे बच्चे को सब आता है। √2 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, क्या करूं? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये पाई बाय 8, है ना? और बताओ ये टी स्क्वायर है, तो यहां पर अगर मैं 64 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं तो क्या बन जाएगा बच्चों? लिमिट t टेंड्स टू 0। अब बताओ ये पूरी टर्म जैसा इसके अंदर वैसा ही नीचे क्या बन जाएगी? 1, ये 1/32, तो क्या बन जाएगा? √2/32। अब देख लो आंसर आ गया, चेक कर लो एक बार क्या आ रहा है ना? जल्दी से कर लो बच्चों। एक और क्वेश्चन के साथ आपके पास आया हुआ हूं मैं, और एक क्वेश्चन आपको ये देना चाहता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ
पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स या एक्स स्क्वायर। देखते हैं अपन, है ना, सवाल बनाते हैं एक ऐसा सवाल बनाते हैं कि बेटा एक्स आना चाहिए कि एक्स स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए 0/0 फॉर्म है कि नहीं। तो एक्स को 0 डाला तो कॉस 0 कितना आया 1, है ना, और 1 इंटू पाई डाला तो कितना डाला पाई, और साइन पाई कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 0/0 फॉर्म तो है। तो अब जनता लोग क्या सोचेगी कि भैया एक्स को 0 डालने पर जो साइन के अंदर जो बन रहा है सर वैसा ही आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो और आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये 1 सर ये तो पूरा का पूरा 1 हो जाएगा और फिर हम यहाँ पे दिमाग लगा देंगे थोड़ा सा जो भी हमको लगाना होगा। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है बच्चों, है ना। जैसा साइन के अंदर है वैसा ही नीचे करना है हमको ये, और उसकी लिमिट स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट करनी है। ये कब होता है जब साइन के अंदर 0 बन रहा हो। क्या हो रहा हो, साइन के अंदर 0 बन रहा हो तभी वो होता है। यहाँ पर लिमिट डाल के देखो तो साइन के अंदर पाई बन रहा है, साइन के अंदर 0 नहीं बन रहा है। तो ये गलती बिल्कुल मत करना कि जैसा साइन के अंदर है वैसा ही नीचे ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो सर फिर अब आप क्या करोगे? अरे मैं साइन के अंदर 0 बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे को तो वही आता है ना। अगर साइन के अंदर 0 बन गया, तो मेरा एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, मतलब फिर मैं कुछ दिमाग लगा सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, साइन को पाई कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या कर देता हूँ एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। बताओ ये आ जाएगा साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स whole upon x square, limit x tends to 0, and what will be sine of 180 minus theta? It will be sine theta, right? Now you observe that by substituting the limit x tends to 0, we are getting 0, वो भी साइन के अंदर। तो अब जैसे ही साइन के अंदर अगर 0 बना तो वट एवर इज देयर इन दिस एंगल, यहाँ पे साइन के अंदर जो भी दे रखा है वही चीज नीचे चाहिए, वही चीज ऊपर चाहिए, और ये बन जाती है एक स्टैंडर्ड लिमिट। तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाती है, और साइन एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर है तो ये भी और ये मिलकर भी 1 हो जाएंगे। तो आंसर क्या मिलेगा हमें, पाई मिलेगा, है ना। तो क्या गलती नहीं करेंगे कि साइन के अंदर 0 बनना चाहिए तभी आप स्टैंडर्ड लिमिट के और आगे बढ़े। अगर साइन के अंदर पाई बन रहा है तो ये गलती ना करें। परीक्षा के अंदर जेई के अंदर यही सेम क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है और बच्चों से गलतियां करवाई है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि आप वो गलती नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, है ना। देखो सबसे पहले चेक करना है 0/0 फॉर्म है कि नहीं, चेक कर लो। क्योंकि आप बताओ अगर 2/0 फॉर्म हुआ तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2/0 तो इन्फिनिटी होता है। अच्छा 0 बाय समथिंग कोई नंबर हो गया, ठीक है, तो वो भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 अपॉन एनी नंबर इज विल बी 0। बट अगर 0/0 हो गया तभी आगे प्रोसीड कर सकता हूं। समझे कि नहीं समझे? अगर 2/0 हुआ या कोई मतलब कोई भी नंबर बाय 0 हुआ तो इन्फिनिटी, 0 अपॉन कोई नंबर हुआ तो इन्फिनिटी, ठीक है, सॉरी तो 0, लेकिन 0/0 हुआ तभी मैं आगे सॉल्व कर सकता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, देखता हूं सबसे पहले 0/0 फॉर्म है कि नहीं, और मेरे बच्चों ने अभी तक तो चेक कर ही लिया होगा, है ना। तो अब मैं क्या करता हूं बच्चों, e की पावर x की सीरीज एक्सपांड करता हूं, क्योंकि मुझे सीरीज याद भी करनी है और बच्चों को करवानी भी है, इसलिए मैं बार बार सीरीज का उपयोग कर रहा हूं, है ना। तो दैट इज वाई वी आर गोइंग टू राइट द सीरीज ऑफ e टू द पावर x, एंड इट विल बी 1 प्लस आई गेस x log a to the base e, x log a to the base e का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, है ना। एक बार चेक कर लीजिए मैंने सही लिखा कि नहीं। तब यहाँ a की जगह e है ना। तो e की पावर x की सीरीज कितनी आ जाएगी 1 प्लस एक्स लॉग ए टू द बेस ई, तो 1, एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब बच्चों e टू द पावर एक्स क्यूब की सीरीज 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 6 बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पर मैं x की जगह पर एक्स क्यूब सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। ये x की पावर 9 बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब होल अपॉन। अब देखो साइन के अंदर भी 0 बन रहा है, तो साइन के अंदर 0 बन रहा है तो जैसा उसमें वैसा ही इधर, और पावर 6 क्यों, क्योंकि साइन की भी पावर 6 है। काम खत्म। अब हम क्या करते हैं, 1 से 1 कैंसल, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसल,
न्यूमरेटर से क्या कॉमन आ सकता है? सही जवाब x की पावर 6, ये बचा 1/2 फैक्टोरियल और x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अपॉन x की पावर 6, 2 की पावर 6। मैं इसको नहीं लिख रहा हूं नाउ बिकॉज इट इज 1, सो बाय कैलकुलेटिंग दिस आई गेस x को 0 डालेंगे तो सब 0 हो जाएगा और 1/2 की पावर 7 आंसर होना चाहिए। अब आप चेक करके देख लो ये आंसर सही है कि नहीं, और गलत है तो कहाँ है एक बार मुझे बताइएगा जरूर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया सवाल आ गया कि लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी और n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस कॉस की पावर 2m n फैक्टोरियल पाई x, और n जो है एक इंटीजर है, एक नेचुरल नंबर है, बेसिकली ऐसा बोला गया n इज अ नेचुरल नंबर, n एक इंफिनिटी पर गया हुआ है बच्चों। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो m की पावर इंफिनिटी, देखो यहाँ पे भी m पे भी लिमिट है और n पे भी लिमिट है। ठीक है, अब यहाँ पे दो केस लेने पड़ेंगे बच्चों कि इफ x इज अ रैशनल नंबर तो क्या होगा। कोई भी रैशनल नंबर ले लो आप, कोई भी रैशनल नंबर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी रैशनल नंबर ले लीजिए, इट कैन बी 6/5। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि 1 प्लस कॉस की पावर 2m n फैक्टोरियल पाई 6/5, अगर ऐसा लिखता हूं एनी रैशनल नंबर बच्चों, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये n इंफिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है, तो इंफिनिटी फैक्टोरियल मतलब क्या, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 और अप टू इंफिनिटी तक, है ना। तो उसमें 5 तो आएगा ही आएगा, तो ये 5 उसमें कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा बच्चों? हाँ, और तो सर फिर अंदर क्या बचेगा, तो बताओ ना, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 ऐसा मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई इंटीजर आएगा ना, इंटीजर, कोई एक इंटीजर होगा, और इंटू पाई, तो कोई भी इंटीजर इंटू पाई। अब बताओ कॉस पाई कितना होता है, -1, कॉस 2 पाई कितना होता है, +1, कॉस 3 पाई कितना होता है, -1, कॉस 4 पाई कितना होता है, +1। तो मतलब कोई भी इंटीजर पाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा, या तो -1 या तो +1, है ना। और उसकी पावर, देखो ये इवन नंबर है बच्चों, उसकी पावर इंफिनिटी, तो बताओ जरा, -1 का स्क्वायर या 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही तो होता है, और उसकी पावर इंफिनिटी, एग्जैक्ट 1 की पावर इंफिनिटी क्या होता है, 1 होता है। तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जरा बहुत ध्यान से देखिएगा कि इंटीजर पाई आ रहा है, मतलब या तो -1 या तो +1, या तो -1 या तो +1 या तो -1 या तो +1। ठीक है, अब आप बताइए उसका पावर इवन नंबर, तो वो तो 1 ही आएगा, और उसका पावर इंफिनिटी वो भी 1 होगा। होगा कि नहीं होगा, खुद से सोच लो, होगा ही होगा भैया, है ना। तो ये क्या आ गया भैया हमारे पास में, है ना, 2 आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी में ही आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं कि इफ x इज इर्रेशनल, x जो है वो क्या है, इर्रेशनल है। अब अगर x इर्रेशनल है तो बताओ n फैक्टोरियल में से कहीं पे कैंसल आउट हो पाएगा क्या, बताओ बताओ, इरेशनल इंटू पाई, एक इरेशनल और इरेशनल इंटू इंटीजर करूंगा तो कहीं ना कहीं इरेशनल क्वांटिटी आ रही है। अब कॉस ऑफ एनी इरेशनल नंबर, ये तो तय है बच्चों, ये तो तय है कि वो कुछ भी कर लो आप, 1 और -1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीजर पाई नहीं आ रहा, किसी भी कंडीशन में इंटीजर पाई नहीं आ रहा, क्योंकि x खुद एक इरेशनल नंबर है, तो √5 √6 √7 इंटू को इंटीजर करूंगा तो इंटू कुछ एक अलग नंबर बनेगा, और इंटू पाई करूंगा तो वो कुछ भी कर लो इंटीजर पाई नहीं बनेगा, और इंटीजर पाई नहीं बनेगा तो कॉस जो है वो -1 और 1 नहीं देगा, तो फिर क्या देगा, उसके बीच की वैल्यू, मतलब सर फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी क्या होता है, 0, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, आईआईटी ने पूछा हुआ है ये सवाल। तो इसमें दो केस थे भैया कि इफ एक्स इज रैशनल तो क्या होगा, और एक्स अगर इरेशनल है तो क्या होगा, इसको देखिएगा, और अगर नहीं समझ आता है आपको तो मुझे किसी ना किसी मोड के थ्रू जरूर बताइएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, शमे विजयते।